देखिए, आज आप सबको मैं मैथ में कैलेंडर पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं कैलेंडर का एक क्लास लिया भी था आप सबका, और उससे कैलेंडर से मैं जो है अतिरिक्त दिन, लीप वर्ष, साधारण वर्ष के बारे में बताया भी था। अतिरिक्त दिनों की गिनती भी करना सिखा ही रहा था, तभी हमने हमारा क्लास ओवर हो गया था। तो हमने कहा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो आज वो क्लास हमारा आ गया नेक्स्ट क्लास। तो आप सब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करने का प्रयास कीजिए, इसलिए कि जितने लोगों तक शेयर करेंगे उतने ही बच्चों तक पहुंचेगा, तो उतने ही बच्चे जो है पढ़ करके आगे हो सकता है उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। इसलिए आप सब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज आप सबको कैलेंडर पढ़ाएंगे, अतिरिक्त दिनों की गिनती। ये जो कैलेंडर है हमारा चैप्टर, ये रीजनिंग में भी काम देगा, मैथ में भी काम देगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ ही टाइप कहीं छूट जाए, नहीं वरना तो मैं पूरा जो है रीजनिंग का चैप्टर उठाकर मैथ उठाकर सॉल्व करा दूंगा। मैं दोनों एक ही साथ करा दूंगा। तो देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे। जहां न समझ में आए आप सब कमेंट कीजिएगा, हम आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जैसे कि अतिरिक्त दिनों की गिनती कैसे करते हैं, हम लोग कुछ बताए भी थे। जैसे कि 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? कितने वर्ष में? हाँ, 100 वर्ष में पहले एक साल पर आ जाइए। एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, कितने शेष दिन होते हैं, अब ये देखना है। 365 दिन में जो है 52 सप्ताह प्लस कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? एक दिन अतिरिक्त होता है। एक दिन अतिरिक्त देखिए, एक साधारण वर्ष में यानी कि 365 दिन में 52 सप्ताह प्लस एक अतिरिक्त दिन होते हैं। अतः एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? सुनिए जी, कह सकते हैं अतः एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने दिन होगा? अतिरिक्त एक दिन न। अतः एक साधारण वर्ष कितने होगा? एक अतिरिक्त दिन हो गए। अगर यही एक लीप वर्ष का दे, क्या कर दे? यही अगर लीप वर्ष बोल दे, क्या बोल दे? लीप वर्ष। एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष कितने दिन होते हैं भाई साहब? बताइए आप सब भैया। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन में कितने सप्ताह बनेंगे? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह। देखिए, 365 दिन का दिन हो रहा था, 366 एक दिन और बढ़ गया है, यानी कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 2 अतिरिक्त दिन हो गए। 2 दिन अतिरिक्त हो गया। अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग? अतः एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने? 2 दिन। एक अतिरिक्त वर्ष में कितने दिन हो गए? एक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों संख्या कितने हो गए? 2 अतिरिक्त दिन हो गए। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? हाँ,
अब ऐसे जो है तीसरा नंबर आ जाइए 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष हो जाएंगे? 100 वर्ष में 100 वर्ष में कितने साधारण दिन होंगे? 76 साधारण वर्ष हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 76 साधारण वर्ष। देखिए 100 वर्ष से 76 साधारण वर्ष जो 365 दिन का है, कितने दिन का आएगा? 365 दिन का आएगा। जो बचा 24 जो बचा है 76 100 में 76 चला गया, 24 बचा है, जो 24 बचेगा, जो 24 वर्ष बचेगा वो उसमें 366 दिन आए। कितने आएंगे? तो प्लस कितने दिन बच रहे हैं? 24 24 है लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष, 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष आ गए। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? अब देखिए 76 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 हो रहा है तो 76 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 76 हो जाएगी। जाहिर सी बात है। तो कह सकते हैं 76 साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या, देखिए अतिरिक्त दिन 76 अतिरिक्त दिन इसमें हो जाएंगे, प्लस लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? देखिए एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन हो रहा है। कितना? 2। तो 24 लीप वर्ष है, 24 गुना 24 गुणते 2 बराबर 48। कितना हो गया? 48 है। 24 गुणते 2 ले लिया, 24 गुणते 2 अतिरिक्त ना दिन। बात समझ में आ रही है? इतना ये इतनी बात समझ में आ गई होगी अब। अच्छा चलिए ठीक है। अब 76 अतिरिक्त दिन तो हो गया, 76 अतिरिक्त दिन हो गया। अब 76 अतिरिक्त दिन में देखा जाए, अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो 76 प्लस 24 दूना 48। कितना आया ये? 8 से 14 4 7 11 12 124, टोटल 124 अतिरिक्त दिन आया ना। कुल अतिरिक्त दिन ना, कुल अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 124 अतिरिक्त दिन हो गए। 124 अतिरिक्त दिन मतलब कितने सप्ताह हुए भैया बताइए थोड़ा से। अब 124 अतिरिक्त दिन में 124 अतिरिक्त दिनों में कितने सप्ताह? 17 सप्ताह आएंगे क्या? अरे 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 19 से 20 4 24 प्लस 5 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 5 दिन बचेंगे ना। 124 अतिरिक्त दिन में 17 सप्ताह आएगा। क्या आएगा? 17 सप्ताह प्लस 5 दिन अलग से बचेगा। अब बात समझ आ रहा है? 17 सप्ताह देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होता है। 17 सत्ते 119 दिन हो गया। 119 टोटल कितना है? 124। कितने शेष बच रहा है अभी? 5 जो शेष बच रहा है 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया। 17 सप्ताह 5 दिन अतिरिक्त हो गया इसमें। अब बात समझ आया? 124 अतिरिक्त दिन में 17 सप्ताह 5 अतिरिक्त दिन होगा। ये समझिएगा। एक वर्ष में 76 साधारण वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष, तो अतिरिक्त दिन जो है 76 अतिरिक्त दिन हो गया।
76 साधारण वर्ष में 76 अतिरिक्त दिन हो गया, प्लस जैसे एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है तो टोटल 24 वर्ष है, 24 लीप वर्ष है, 24 गुट्टे 2 अतिरिक्त दिन हो गया, इन 2 76 प्लस 24 गुना 48, तो कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 24 हो गई। कुल अतिरिक्त दिनों में कितने सप्ताह हो रहे हैं और कितने शेष दिन बच रहे हैं, तो कुल अतिरिक्त दिनों में 24 कुल अतिरिक्त दिनों में 17 सप्ताह बनेंगे, 5 शेष दिन बचेंगे। बात समझ आई? अब देखिए, अब ऐसे कह दिया जाए कि 124 अतिरिक्त दिनों में कितने दिन बच रहे हैं शेष, 5 अतिरिक्त दिन बच रहा है। कितना बच रहा है लिख सकते हैं। अब ऐसे 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, तो भैया 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, तब ये 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन हो गया, नहीं हो गया हमारा। अब ये 100 वर्ष का ही तो निकाला मैंने, तो क्या लिख सकते हैं, 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन, 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन, 5 दिन। कितने दिन, 5 दिन दिख रहा है ना। देखिए, नोट बंद कर दे, चालू कर दे, ऊपर लिख दे, अभी लिखना ही है। 100 वर्ष के अतिरिक्त दिनों कितने दिन हो गया, 5 अतिरिक्त दिन हो गया। अब देखिए उसके बाद जो है, जो 100 ऐसे 200 वर्ष निकालेंगे हम लोग, कितने वर्ष निकालेंगे, 200 वर्ष देख लीजिए भैया। अब 200 वर्ष के या 200 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 दूनी 10 दिन। 10 दिन यानी कि 10 दिन यानी कि एक सप्ताह प्लस 3 दिन, यानी कि 200 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई, 3 कितनी आ गई, 3 आ गई। ऐसे 200 वर्ष से 300 वर्ष देख लीजिए। अब देखिए, अभी तक आप सबको मैं 200 अतिरिक्त दिन बताया ना, 200 अतिरिक्त दिन के बाद आता है 300। 300 क्या है, 300 वर्ष के अतिरिक्त दिन, 300 वर्ष के अतिरिक्त दिन। अब देखिए 300 वर्ष के अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे भाई, देखिए 100 वर्ष कितने अतिरिक्त दिन थे, 100 वर्ष कितने अतिरिक्त दिन थे, 5। 200 वर्ष में 10, 3 अतिरिक्त दिन बचे थे। 300 वर्ष में कितने हो गए तो हमारे, अब देखा है 5 जाए 15 भाई, 100 वर्ष में 5, 300 वर्ष में 5, 300 वर्ष में 5, 300 वर्ष में 5 जाए 15, 15 मतलब कितना हुआ, 2 सप्ताह, कितना हुआ 2 सप्ताह, 7 दूनी 14 प्लस 1 शेष दिन, 1 अतिरिक्त दिन, 1 अतिरिक्त दिन हुआ नहीं हुआ, बात समझ आ रही है। अब ऐसे 200 हुआ, 400 आ जाए, कितना आ जाए, 400 वर्ष का अतिरिक्त दिन। 400 का अतिरिक्त दिन देखिए कैसे आएगा, देखिए 0, देखिए 100 वर्ष कितना हुआ 5, 200 का 300 में 5, 305 है। देखिए अब यहां देखिए 100 में कितना आया था ये 5, और 100 में कितना आया, फिर 200 में कितना आया था 10 आएगा ना, तो 100 से मान 300 हुआ तो 5 बढ़ा चलेगा ना। अब ये देखिए 400 वर्ष है ना, 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन, 200 वर्ष में 10 अतिरिक्त दिन, ठीक, और 300 वर्ष में
कितना आया 15 दिन, 15 25 5 30 हो गया, 30 से 1 ज्यादा हो जाएगा तब अगर देखा जाए तो हिसाब से। देखिए यहाँ 100 वर्ष में 5, 2 300 वर्ष में 5, 300 वर्ष में 5, फिर जो है 100 वर्ष में 5, तो 5 को 20, ये जो 300 वाला जो है 100 200 300 400 न, तो ये जो 300 जो है 300 वाले में 1 अतिरिक्त दिन और ज्यादा हो रहा है ना, प्लस 1 अतिरिक्त दिन और हो गया, टोटल कितने हो गए इसमें 21, 21 यानी 21 सप्ताह, 7 तिरिक 21, कितने सप्ताह 3 सप्ताह 0 अतिरिक्त दिन ना। समझ आ रहा है ये, समझ आ रहा है ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान दीजिएगा। 400 वर्ष के अतिरिक्त दिन जो है 20 + 300 वाला एक ले लिया जाएगा। अब देखिए कैसे, देखिए जैसे कि 100 वर्ष, देखिए 100 वर्ष में कितने थे 5, 200 वर्ष में 10, 200 का कितना हो रहा है 2 गुना 400 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, ये भी 2 गुना हुआ, 10 दूना 20 हुआ, 200 से 400 हुआ 20 हुआ, 200 400 के बीच में क्या आता है 300 आता है, 300 में 1 अतिरिक्त दिन है, वो भी 1 अतिरिक्त दिन ऐड कर लिया जाए, 20 + 1 21। समझ आई बात, नहीं समझ में आई हमारी? अब समझ में आता है, नहीं समझ में आई? अब तो बताइए जहां ना समझ में आया हो। अब आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिएगा। अब देखिए 400 में जो है 3 सप्ताह 0 अतिरिक्त दिन हो गए, ऐसे 800 में भी हो जाएंगे। देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा, 400 का दुगुना कितना होता है 400 का 2 गुना कितना होता है 800। 800 वर्ष में जो है का अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे भैया? अब ये देखिए कितने सप्ताह हो जाएंगे, अरे 3 का दुगुना कर दीजिए, 3 दूनी भाई 4 का दुगुना 8 हो रहा है, तो 3 दुगुना कितना हो जाएगा 6 सप्ताह हो जाएंगे। कितने सप्ताह हो जाएंगे 6 सप्ताह। कितने शेष दिन रहेंगे 0 शेष रहेंगे, 0 अतिरिक्त दिन, कितना 0 अतिरिक्त। अब देखिए 4 का दुगुना 8 हुआ, अगर 4 का 3 गुना करें 4 1200 जी, 1200 वर्ष का अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, वो भी 0 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। कितने सप्ताह हो जाएंगे, इसका 3 तिरिक का 9, अरे भाई यहां ले रहे हैं 3 तिरिक का 9 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 9 सप्ताह हो जाएंगे, सॉरी 9 सप्ताह, 0 शेष दिन बचेंगे, 0 अतिरिक्त दिन रहेंगे। हाँ देखते रहिए किसमें अतिरिक्त दिन हो रहा है, ध्यान रहे, भूलना ही है। अब इसका कितना गुना कर दिया जाए, इसका 4 गुना कर दिया जाए, 4 चौको 1600 वर्ष हो गया। 1600 वर्ष का अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, अतिरिक्त सप्ताह, इस सप्ताह कितने सप्ताह होंगे 9 3 12 ने, 3 चौको 12 सप्ताह, 0 अतिरिक्त दिन। अब 4 पंजे 20 हो जाएंगे, 20 का यानी कि 2000 और 4 में 4 2400 और 4 2800 3200 का कितना 4000 आता है, देखा जाए 4 नंबर 40, 4000 हो गया। 36 का 4 9 36 होता है, हाँ 3600। समझ आ रहा है? आदि वर्ष जो है, आदि सभी में 0 शेष दिन, 0 अतिरिक्त दिन रहेंगे।
बात समझ आ रही बात? हाँ, देखिए ये रहा है आप सबका जो है, थोड़ा मैं दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज और बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छे से केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे याद कर लीजिए, भूलिएगा मत। अब एक सप्ताह को कितने दिन होते हैं? जितने दिन होते हैं सब दिनों का नाम नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे ये दिन हो गया, ये क्या हो गया? ये दिन हो गया, ये अतिरिक्त हो गया, अतिरिक्त दिनों की संख्या हो गई। क्या हो गई? अतिरिक्त दिनों की संख्या हो गई। ठीक, ये दिन हो गया, अतिरिक्त दिनों की संख्या हो गई। देखिए दिन कौन सा होता है? पहले क्या आता है? रविवार लिख लीजिए पहले, रविवार के बाद सोमवार लिख लीजिए। नीली पेन से लिखे क्या? रविवार को क्या आता है? सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार या गुरुवार कहते हैं, कैसी को यह सत्य गुरुवार कहते हैं ना। बुधवार आ गया, बुधवार के बाद क्या आता है? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आता है ना। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार बाद क्या आता है? शुक्रवार, शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार। ये रहा है आपका दिनों की संख्या रही। तो गिन लीजिए कितने दिन हो रहे हैं? हो रहे हैं पूरा दिन नहीं। दिनों की संख्या नोट कर लीजिए, हो रहा है कि नहीं देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप सब। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7 ही दिन हो रहा है ना। देखिए रविवार में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0, कितनी हो जाएगी? 0। सोमवार में 1, सोमवार में 1, मंगलवार में 2, बुधवार में 3, ठीक, बृहस्पतिवार में 4, शुक्रवार में कितने हो जाएंगे? 5, और शुक्रवार क्या आता है? शनिवार, शनिवार कितने हो जाएंगे? 6 अतिरिक्त दिन आएंगे। जैसे कि रविवार आ गया तो अतिरिक्त दिनों की संख्या, जब दिन रविवार आ गया तो अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 0, एक भी अतिरिक्त दिन नहीं रहेगा। जैसे सोमवार आ गया तो एक अतिरिक्त दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार कह सकते हैं। जैसे कह दिया कि आज सोमवार है तो अगला सोमवार के बाद क्या कौन सा दिन आएगा? तो मंगलवार आएगा, इसलिए एक अतिरिक्त दिन हो रहा है ना, सोमवार के एक अतिरिक्त दिन मंगलवार आए। जैसे मंगलवार का रहा है 2 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बताया जाएगा, देखिए कैसे आता है, क्वेश्चन मालूम चल जाएगा अभी आप सबको। देखिए उतार लीजिए आप सब। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। तो उस दिन कौन सा दिन पड़ा? तो उस दिन कौन सा दिन था? सप्ताह का कौन सा दिन था? 7 दिनों में कौन सा दिन था भाई? ये देखिए कैसे आएगा अभी। देखिए 15 अगस्त 1947 कैसा महीना है ये? अगस्त बता सकता है कोई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कैसा महीना हुआ? 8वां महीना हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15/8/1947, 15/8/1947। अब देखिए 1947, 1600 क्या होता है? 1600 कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 1600 में 0 अतिरिक्त दिन हुए भैया। कितने अतिरिक्त दिन हुए? 0 अतिरिक्त दिन हुए। बचा कितना है हमारा अब? 46। कितना बचा है अब? 46 बचा। ध्यान दीजिए थोड़ा से, देखिए
47 में जो है 1600 में अतिरिक्त 0 दिन हो गया, 1600 तो कम हो गया इसमें 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन शून्य हो गया। अच्छा 1600 कम हो गया, 1927 1600 कम हो गया, बचा कितना हमारा है? अब देखिए 1600, अब देखिए 300 कितना चाहिए? 16 3 19, 16 3 19 और 300 प्लस 46 से बचा 66 है ना, तो भाई कम हो गया ना, 300 प्लस 46 बचा तो 1600 ये हो गया। अब देखिए 300 में अब 1600 तो हो गया, 300 और ले लीजिए इसमें, 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए? कितने अतिरिक्त दिन हुए? एक अतिरिक्त दिन हुए ना, हाँ एक अतिरिक्त दिन हो गया 300 में, 16 3 1900 हो गया टोटल। ये कितना हो गया? 1900 तो हो गया। अभी बच कितना रहा है भैया? ये 46 वर्ष। 46 वर्ष में कितने साधारण वर्ष, कितने लीप वर्ष आएंगे? अब बताइए थोड़ा से। 46 वर्ष में कितने साधारण, कितने लीप वर्ष आएंगे? देखिए 46 वर्ष में जो है 35 साधारण वर्ष होंगे। कितने? हाँ 35 साधारण वर्ष और प्लस कितना बच रहा है? 11 क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। हाँ आप देखें कैसे ना, 100 वर्ष में कितना बताए थे हम? हाँ 76 साधारण वर्ष ना, 24 लीप वर्ष ना, कितना है? 46 है। अब 76 में 100 में 76 कितना है? 24 बचा ना, यानी कि हर जो है, जैसे 100 क्या है हमारा? 100 क्या है? 100 वर्ष है ये 100 वर्ष में जो है 100 वर्ष 76 साधारण वर्ष हो रहा, 24 लीप वर्ष हो रहा था। अब देखिए 100 वर्ष जो है वहां 76 साधारण हुआ, ये कितना है? 46, 35 दूना 70 प्लस 6 और बच रहा है ना, 46 दूना 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 96 हुआ ना, 96 हुआ, 96 हुआ नहीं हुआ? तब 46 35 को 70, देखिए 100 वर्ष में 76 हो रहा है ना, ये कितना आया? 96 में कितना आया? 96 में कितना आया भाई? देखिए ये 96 में कितना हो गया हमारा? 70 साधारण वर्ष हो गया। देखिए जैसे कि अब 100 वर्ष है ये हमारा, देखिए 46 वर्ष में 35 साधारण वर्ष प्लस 11 लीप वर्ष है। अब पूछेंगे सर 35 साधारण वर्ष कैसे आ गए आपका, ये बताना जरूरी ही है अब। तो देखिए 35 साधारण वर्ष कैसे आया? अब 35 साधारण वर्ष ऐसे आया हमारा कि हम जो है 46 को 4 से भाग दे देते हैं, 4 एकम में 4, 4 एकम में 4, 2 शेष दिन बच जा रहा है। ये जो 11 है हमारा, जो 11 आ रहा है ये हमारा लीप वर्ष हो गया। और 46 में 11 माइनस कर दिए, 35 जो आया ये साधारण वर्ष हो गया। क्या हो गया? साधारण वर्ष हो गया। बस समझ आइए। तो ये जो है अब ये तो आ गया इतना, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी अब। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आई अब। तो अब देखिए 11 लीप वर्ष, देखिए 35 साधारण वर्ष में कितने शेष दिन बचेंगे हमारे? 35 साधारण वर्ष कितने शेष दिन बचेंगे? 35 अतिरिक्त दिन ना, अतिरिक्त दिन। 11 लीप वर्ष में कितने दिन बचेंगे? अतिरिक्त दिन 11 ना 22 क्या हो गए? अतिरिक्त दिन हो गए। हो गए नहीं हो गए? इतनी बात समझ में आ गई होगी अब।
आगे नहीं आ गई। इन दोनों को जोड़िए, 35 है 22 कितना हुआ, 5 2 7 3 2 5 57 अतिरिक्त दिन हो गया ना, अतिरिक्त दिन 57 अतिरिक्त दिन मतलब कैसे सत्ता बनाइए, कैसे सत्ता बनाइए। अरे भाई हम कहते 7 से भाग दीजिए, 7 8 56 1 57 8 सप्ताह, एक शेष दिन बच रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है इसमें, तो अतिरिक्त दिन कितने बना है इसमें, इसका अतिरिक्त दिन कितना बना, एक अतिरिक्त दिन बना, एक अतिरिक्त दिन बना। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आई, अब इतनी बात समझ में आ गई हो समझ आ गई हो ना। अब देखिए, अब कब है, 15 अगस्त 1947, तो सब पहले जनवरी लेंगे, क्या लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का शेष दिन जो रहेगा ना। जनवरी कौन सा महीना होता है, 31, फरवरी 29, ये देखना है, ये लीप वर्ष है, साधारण 1947 क्या है, 1947 लीप और साधारण वर्ष है, बताइए। साधारण 28 का महीना लिया जाएगा, किसका लिया जाएगा, इसमें 28 का महीना ही रहेगा, ठीक। इसमें फरवरी जो है 28 का महीना ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 31 28 यानी कि ये कट नहीं रहा है ना, कट जाता 4 से तो 29 को हो जाता, कट नहीं रहा है ना, ये 2012 था, कट जा रहा तो 29 महीना हो गया था ना। 28 मार्च कितने महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 मई 31 जून, ध्यान दीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त भी 31 का होता है ना, होता है नहीं होता है। अब देखिए अगस्त कितने हैं, ये 15 तो है ना, ये पहले से ही, तो यहाँ कहाँ से प्लस कर लीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, कितने तेरे दिन हो रहा है, एक। इन सबको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है, अब 1 5 6 7 7 8 8 9 9 8 17 17 18 के 8 हाथ लगा, 1 1 1 2 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 2 19 19 1 20 20 2 22 228 आया। अब देखिए सुनिए 228 में जो है कितने अतिरिक्त दिन हुए भैया, आप देखिए थोड़ा बताइए हमें। 227 से यहाँ प्लस 228 होगा, ठीक है। 228 में कितने सप्ताह कितने अतिरिक्त दिन हो रहे हैं, अब देखिए 228 दिन आया टोटल, ये 228 दिन आया। 228 का जो है कितने साथ देंगे, 7 से 7 तिरिक 21, 1 बचा 14 18 हुआ, 7 दूनी 14 4 बच रहा है, कितना बच रहा है 4। 4 में क्या आ रहा है, बृहस्पतिवार कि शुक्रवार आ रहा है, 5 बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए 7 21, 1 बचा 18 7 14 4 ही बच रहा है। इसको एक मत ऐड कीजिए, कितना आएगा ये, एक 227 आ जाए, कितना 227 से कम कर दिए ना, 227 दिन हो गया। 227 दिन को जो है भाग दीजिए, इसमें जो है 227 दिन देखेंगे कुल अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 7 देखिए 7 अगर 227 है 227
7 7 त्रिक 21 7 दूनी 14। कितना अतिरिक्त दिन बच रहा है? 3 बच रहा है ना, 3 ही बच रहा है ना, 3 अतिरिक्त दिन बच गया है। तो मान लीजिए तो ये 3 अतिरिक्त दिन बच गया हमारा, ये देखना है। बहुत बड़ा वीडियो। देखिए ये 15 अगस्त था ना, 15 अगस्त था। कुल अगस्त कैसे महीना होता है? 31 का ना, तो 15 पहले बीत गया, बचा कितना? 16 शेष दिन बच रहा है इसमें। 16 दिन प्लस 1 अतिरिक्त दिन आ रहा है, ये इसमें आ रहा है 46 में कोई एक अतिरिक्त दिन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। अब इन सबको जोड़ा गया तो कितना? 229। 229 में जो है 7 से भाग देने पर 5 अतिरिक्त क्या आएगा? 5 अतिरिक्त 5 अतिरिक्त दिन। 5 अतिरिक्त दिन किस दिन आता है? शुक्रवार को। किस दिन आता है? शुक्रवार। शुक्रवार। बस ये आंसर हो गया। बंद कर दो।